हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अतुल है और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल सक्सेस स्टेप में। और हैप्पी होली ऑल ऑफ यू फॉर माय यूट्यूब फैमिली। और आज है 18 मार्च और आज हम लोग पढ़ेंगे 18 मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, मिस वर्ल्ड 2021 का किताब किसने जीता है? कैरोलिना विलावस्का, जो कि हैं पोलैंड की। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनअप रही हैं। और भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? प्यूर्टो रिको। और संस्करण कौन सा है? ये 70वां संस्करण है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने दुनिया की उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV को भारत में लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सड़क और जलवायु परिस्थितियों में अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जो देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी और भारत को 2047 में तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बस्टर चरण SS1 का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ से किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोग जान लेते हैं SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए एक नए प्रक्षेपण यान SSI का आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। SSLV की पहली उड़ान इस साल मई महीने में निर्धारित की गई है। इसमें यह अपने साथ कुछ उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। SS1 ठोस ईंधन आधारित बूस्टर स्टेशन है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे इसरो का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो ये सब हम लोग पता होना चाहिए। और जैसे इसरो का मुख्यालय क्या है, कहाँ पे है, तो ये भी पूछ लिया जाता है हम लोग के सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम में। और स्थापना दिवस भी पूछ लिया जाता है। इसका स्थापना दिवस इसरो की कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर। भारत 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल इक्विटी पंजीकरण के साथ पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। टॉप 3 देशों के नाम हम इसमें जान लेते हैं। कौन कौन है इन टॉप 3 देश हैं? अमेरिका 47.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। चीन है 11.52 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। जापान है 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। IFR एशियाई अवॉइस 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? एक्सिस बैंक ने। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक में एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश में व्यापक कवरेज व विशेषज्ञता की गहराई के लिए एशियाई बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक स्थापना का अध्यक्ष कौन था? राकेश मखीजा। और इसके MD और CEO कौन थे? अमिताभ चौधरी।
अब 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण, जो कि हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का तीसरा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जम्मू व श्रीनगर शहरों में एलिवेटिक मेट्रो रेल परियोजना 2022 और 23 शुरू होगी। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है, जहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 औसत 178 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषित दर्ज किया गया है। इसके बाद कौन सा आ जाता है? दिल्ली में सर्दियों का औसत 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषित दर्ज किया गया है। उत्तर भारत के अन्य प्रदूषित शहर में शामिल फरीदाबाद, मानेसर, बागपत, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ और हापुड़ हैं। टॉप प्रदूषित शहर में कौन कौन आ जाते हैं आपके? गाजियाबाद आ जाता है, दिल्ली आ जाता है और फरीदाबाद आ जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। अब सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 SAAF चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू होगा? जमशेदपुर, झारखंड में। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में शुरू हुआ है। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित महिलाओं की अंडर 18 राष्ट्रीय टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। अब ये हम लोग SAAF पढ़ रहे थे ऊपर, इसका फुल फॉर्म क्या है हम लोग जान लेते हैं। SAAF मतलब कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। सदस्य देश कौन कौन से हैं? सदस्य देश इसके 7 हैं, जो कि हैं बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? कब की है? 15 मार्च को। बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी देश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। मुख्यालय कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं और 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? मानेसर, हरियाणा में। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और नेशनल पार्क को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी की सहायता से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है हम लोग जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है वर्चुअल स्मार्ट सिटी ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में नवाचार, उद्यमशीलता, अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ डेली।